Okay. Things don't work according to your plans, so you have to fucking work hard. और ये चीज मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं और काफी सारी मैंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन दिस इज अ स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो जहां पर मैं तुम्हें बेसिक टू हार्ड तक के कुछ सीक्वेंस बताने वाला हूं जो कि तुम्हारी जर्नी को थोड़ा सा इजी करेंगे और तुम्हें चीजें प्रोसेस करने में थोड़ी सी क्लैरिटी फील होगी। बेसिकली इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह से तुम अपने प्लान को काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो और इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो कि उसमें कम से कम टाइम लगे एक्चुअल प्रोसेस आने में, एक्चुअल फाइनल रिजल्ट आने में। और अगर उसमें टाइम लग भी रहा है तब तुम्हारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, मेरा इन सिचुएशन में कैसा माइंडसेट था, कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स के साथ मैं बताने वाला हूं, कुछ मेरे दोस्तों के और जिनको मैं जानता हूं उनकी सिचुएशंस के थ्रू तुम्हें काफी सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। बेसिकली तुम काफी सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो जस्ट बाय वॉचिंग दिस वीडियो। तो सिंपली एंड तक सुनना और समझना जो मैं चीजें कह रहा हूं, ठीक है। काफी नॉर्मल, काफी सिंपल वीडियो होने वाली है, बेफालतू का मैं कोई फिलोसॉफिकल टेक नहीं देने वाला हूं। सो इट्स हेल्प यू अ लॉट। स्टार्ट विद बेसिकली प्लान ऑलवेज फक्ड, यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू मैनेज लाइफ बियॉन्ड दीज टाइप ऑफ प्लान्स एंड दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली कैन डू। फर्स्ट एंड वेरी सिंपल, नेवर स्किप अ डे। मैन और वुमेन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस चीज को ध्यान से थोड़ा समझना। तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, प्लीज प्लान के भरोसे डायरेक्टली लाइफ में मत बैठो, क्योंकि जब तुम प्लान के भरोसे बैठते हो ना, तुम कुछ चीज करते हो, वो चीज नहीं होती, फिर तुम सोचते हो अरे ये प्लान मैं इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, उस तरह से करते हो, वो चीजें फिर भी नहीं होती। सो द बेस्ट थिंग इज प्लान को तो एग्जीक्यूट करो, लेकिन प्लान के बियॉन्ड भी चीजें करते रहो। नेवर मिस अ डे। इसलिए मैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट उसको समझता हूँ, क्योंकि व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, लाइक सपोज मैं यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ, अब मुझे रैंडम एग्जांपल याद आ रहा है। तो यूट्यूब में जैसे मेरा एक प्लान रहता है कि इस स्टेट को इस टाइम पे इस तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एंड वीडियो रिकॉर्ड होती भी है। तो प्लान स्टार्टिंग में तो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम कह सकते हो एक बिगिनिंग एंथुजियास्ट होता है, तो वो स्टार्टिंग में तो काम करता है, लेकिन जैसे 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है, 3 मंथ होता है, प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उस प्लान के एग्जीक्यूशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे, तब दिमाग खराब होता है। तो उसमें दिमाग खराब ना हो इसीलिए प्लान को एग्जीक्यूट करो। नहीं हो रहा है तो उसको समझो क्यों नहीं हो रहा है, उसके अलावा बियॉन्ड प्लान के वर्क करो। इट्स लाइक फुल टाइम वर्क, यू नो व्हाट आई मीन। बेसिकली मैं यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो जिन दिनों में मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उन दिनों तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता ही हूं, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी दिन मेरे पास टाइम है या फिर मैं कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे 5-6 वीडियो रिकॉर्ड अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास टाइम है और आधे घंटे में एक क्विक वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो मैं ट्राई करता हूं कि वो क्विक वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूं। तो मेरे पास एक बैकअप रहता है, मैं उसको शायद अपलोड करूं या ना करूं, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास काफी सारी वीडियोस का एक प्रॉपर बैकअप है, तो मुझे आगे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए नेवर मिस अ डे, वेरी सिंपल थिंग है। सेकंड, ट्राई टू फाइंड पर्पस, मीनिंग एंड सम सॉर्ट ऑफ व्हाइल डूइंग एंड प्रोसेस ऑफ वर्क। देखो तुम्हें काम तो करना है, ये एट द एंड एक क्लियर कट बात है। मतलब लाइफ में अगर तुम एग्जिस्ट कर रहे हो सर्वाइवल बेसिस पे या फिर बिना सर्वाइवल के बेसिस पे भी, टू जस्ट लिव, टू जस्ट एक्टिवेट इन लाइफ, टू जस्ट लिव इन लाइफ, टू जस्ट फील व्हाट इज द लाइफ, ठीक है। उस सारी चीजों के लिए तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा एट द एंड। तो उस काम में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा तो किसी को फील भी नहीं होता होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक टाइप ऑफ मीनिंग लाने की कोशिश करो, एक टाइप ऑफ पर्पस लाने की कोशिश करो। देखो स्टार्टिंगली तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा पर्पस। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो जाके एक बार देख लेना। लेकिन पता है उस वीडियो, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो आई जेन्युइनली फील कि इस वीडियो को मोस्टली टीनेजर या फिर जो 20s में वो एप्लीकेबल है, वो काम भी करेंगे इस वीडियो पे, मतलब इस वीडियो को समझ के एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर लेट 20s और अर्ली 30s, इट्स सो टफ टू अंडरस्टैंड द पर्पस, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ लाइफ भी नहीं, मीनिंग ऑफ वर्क को भी समझ पाना और उस बेसिस पे काम कर पाना। लाइक एक पर्पस के साथ, एक स्लाइटली फुलफिलमेंट के साथ, नॉट कंप्लीट फुलफिलमेंट, वो किसी को फील भी नहीं होती, आई डोंट थिंक सो किसी को होती होगी, लेकिन एक स्लाइटली एंथुजियाज्म के साथ उस काम को कर पाना, इट्स टफ एंड इट्स इम्पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उस चीज पे स्टार्टिंग में अगर तुमने फोकस किया इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर एज जा चुकी है तो मेरे भाई जो भी काम कर रहे हो उसमें क्यूरियोसिटी लाओ। इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन द एग्जिस्टेंस, एवरी सिंपल थिंग, एवरी हार्ड थिंग, एवरी बोरिंग थिंग, मतलब बोरिंग से बोरिंग थिंग में तुम कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी एलिमेंट ला सकते हो और उस चीज को करते हुए एक स्लाइट मीनिंग और एक स्लाइट पर्पस फील कर सकते हो, जो कि तुम इंडिविजुअल फील कर पा रहे हो। तुम्हें किसी को उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को कूल दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जब बस तुम कर रहे हो ना, बस तुम उस प्रोसेस में हो, उसी में वो चीज एक टाइप से बेहतर हो रही है तुम्हारे थ्रू। और अगर तुम वो फील
फील कर पा रहे हो तो तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इस चीज को मैं सिंपल वे में कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं ऑटोटेलिक वर्क। जब तुम काम कर रहे हो लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम वो काम कर रहे हो, वो काम हो रहा है, वो काम बीइंग बन चुका है। यू नो मैं किस टाइप की बात कर रहा हूं। इट्स अ फ्लो स्टेट बट इट्स बियॉन्ड फ्लो स्टेट ऑल्सो। लाइक तुम फ्लो में तो काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं फ्लो में जा चुका हूं। इट्स जस्ट हैपनिंग। लाइक खाना पीना, मतलब जो नेचुरल लाइफ की चीजें होती है, जैसे खाना खाना या फिर सोना, वो नेचुरल होती है। जस्ट लाइक वर्क, ऐसे ही तुम्हें काम को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए नेचुरल फील देनी होगी, उसको नेचुरल बनाना पड़ेगा। लाइफ एक मोमेंट में तो वो होना चाहिए, मतलब दिन के एक मोमेंट में तो वो फील होना चाहिए। दैट्स बेसिकली ऑटोटेलिक। और अगर तुम वो फील कर पा रहे हो ना, फक प्लान यार, भाड़ में जाए फिर प्लान। अगर तुम उस टाइप की ऑटोटेलिक सिचुएशन फील कर पा रहे हो ना अपने काम को लेकर और अपने काम के किसी भी मोमेंट में लेकर, ये मैं नहीं कह रहा पूरे दिन फील होना चाहिए, किसी को भी नहीं होता, ठीक है, बट किसी भी मोमेंट में फील हो रहा है, इट्स गजब। लाइक देखो, फिर अगेन मैं अपना एग्जांपल दूं तो शायद अभी रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा हेडेक हो, ठीक है, पॉइंट्स मैंने लिख रखे लेकिन फिर भी मैं इधर उधर निकल जाऊं स्टोरीज में या फिर किसी और चीज में, ठीक है, मेरे वर्ड्स थोड़े फबल करने लग जाए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए रिकॉर्डिंग में, एट द एंड में रिकॉर्डिंग कंप्लीट तो करता हूं, ठीक है, ये सिंपल है। उतना मैं ऑटोटेलिक रिकॉर्डिंग में फील नहीं कर पाता, बट व्हाइल आई एम एडिटिंग दिस, ठीक है, न्यू एनिमेशन देखना या फिर नए टेक्स्ट डालना या फिर न्यू एडिटिंग टेक्निक को एक्सप्लोर करना, उसमें थोड़ा सा मैं ऑटोटेलिक फील करता हूँ, ठीक है। एंड जब मैं अपलोड करता हूँ तो उसमें एक अलग रस मिलता है कि यार चलो फाइनली ये वीडियो अपलोड होगी, जिसको एक टाइप से मैं मना कर रहा था कि यार कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं, ठीक है, वो वीडियो अपलोड भी हो गई। तो कुछ सिंपल सी चीजें हैं जिसमें थोड़ा ऑटोटेलिक फील होता है, तो एक रिलैक्स, एक ईज आ जाती है, ठीक है। एंड एक अजीब सा भी ऑटोटेलिक मुझे फील होता है व्हाइल आई एम रिकॉर्ड दिस वीडियो या फिर कोई भी वीडियो, और फिर मैं 1-2 महीने बाद उसको लुक बैक करता हूँ कि यार उस टाइप की वीडियो मैंने भी बनाई थी, मैंने कभी यूट्यूब पे देखी होगी किसी और की वीडियो और मैंने फील किया यार इस टाइप की वीडियो, फिर इस टाइप की वर्डिंग या फिर इस टाइप की फिलोसफी मैंने भी अपनी एक वीडियो में बनाई है। तो एक अंदर से आता कि यार इट्स गुड कि मैंने भी उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस चीजों के बारे में बात कर रखी है। सो आई डोंट नो, इट्स फील अमेजिंग। जनरली ऐसा फील होता है कि एक सेट ऑफ वर्क मेरे पास है, ठीक है। और यू नो मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में भी आ रही है, मैंने वीडियो बनाई थी एक मनी कांट बाय लव, ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लेना। इट्स मोस्ट रियलिस्टिक और मोस्ट फिलोसॉफिकल टाइप, मतलब ब्रूटल ऑनेस्ट वीडियो में उसको कह सकता हूँ, ठीक है, तो वो वीडियो इट्स डेफिनेटली चेक आउट। नेक्स्ट, अगर तुमने ऑटोटेलिक सिचुएशन फील कर ली या नहीं किया, फिर जो भी तुम्हारी लाइफ का पर्पस, मीनिंग या फिर जिस भी कॉन्टेक्स्ट में तुम जी रहे हो, क्योंकि जी तो तुम सब रहे हो, ठीक है, अब एक सिचुएशन आ सकती है, प्लान फक्ड हो चुका है, कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ भी होता है। नाउ इट्स टाइम टू क्विट। और मैं रियलिस्टिक टर्म्स में बात करूंगा, देखो मैं बिल्कुल भी वो नेवर क्विट वाली बकचोदी नहीं करूंगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बाय द वे एंड वेरी वेरी रियलिस्टिक एनेक्डोट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी। इफ यू वांट टू क्विट यू कैन क्विट। इसमें कोई बड़ी बुलशिट या बड़ी बकचोदी नहीं है कि भाई नेवर क्विट, नेवर गिव अप, नेवर एवर क्विट। ये भाई ये बहुत ज्यादा फक्ड अप मोटिवेशन है। रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है। तुम हो सकते हो ऐसे सर्कमस्टेंस में जहां पर तुम्हें चीजें क्विट करनी पड़े टू बेस्ड ऑन सर्वाइवल, टू टेक केयर ऑफ फैमिली या फिर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। तुम जेन्युइनली उस चीज में हमेशा हमेशा मर रहे हो, कट रहे हो उस काम करने में, इवन तो उस काम की सक्सेस बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इट्स नॉट फॉर यू। तुम्हें अंदर से पता लगता है, ठीक है, हल्की सी आवाज भी तुम्हारे अंदर से नहीं आती कि यार ये काम करना है। हर एक आवाज कहती है बस हो गया क्विट, ठीक है। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रिकॉर्डिंग में भी आ सकता है या फिर मेरी फिल्म मेकिंग में भी आ सकता है कि यार आई वांट टू क्विट, बट वो 40% होगा, 30% होगा, 20% होगा क्विट वाला चीज। मोस्ट ऑफ द चीज चिल्ला चिल्ला कह रही है कर भोसड़ी है, ठीक है, कितना ही हार्ड हो, कितना ही टफ हो, कितना ही पेनफुल हो, कर फिल्म मेकिंग या फिर मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। बट कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता तो क्विट कर सकते हैं। बट अगेन इसमें एक छोटा सा नुआंस है जो कि मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। क्विट तुम किस चीज को कर रहे हो और किस वे से कर रहे हो वो काफी मैटर करता है। आई डेफिनेटली बिलीव दिस। इफ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट और एन एथलीट यू शुड नेवर क्विट, नेवर 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 क्विट। रियलिस्टिकली अगर तुम आर्टिस्ट या फिर एथलीट बनना चाहते हो, एथलीट डजंट मीन तुम रनिंग या फिर उस टाइप की चीजें कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट तुम प्ले करना चाहते हो, यू नेवर क्विट। बिकॉज देखो ये दो पर्टिकुलर फंडामेंटल चीज होती है जो कि ऑटोटेलिक सिचुएशंस के लिए बनी है, जो कि पैसे कमाने के लिए बनी ही नहीं है। इवन दो इन दोनों फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ये पैसे कमाने के लिए चीजें बनी ही नहीं है। आर्टिस्ट यानी कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, कंपोजिंग कर रहे हो, व्हाटएवर, ठीक है। आर्टिस्टिक तुम समझ गए हो, पेंटिंग कर रहे हो। तो अगर तुम इस टाइप का काम कर रहे हो तुम क्विट करने के लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि इस
टाइप के काम की जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है टू फील गुड, टू फील नरिश, टू नरिश योर सोल। ठीक है, इन चीजों के मीनिंग समझना तुम एक बार। ठीक है, तो तुम उस वे से इन चीजों को कर रहे हो। सेम विद स्पोर्ट, तुम स्पोर्ट इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि तुम्हें स्पोर्ट से करोड़पति बनना है, वो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तुम खेल रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा आता है। स्पोर्ट्स इज अ मजेदार चीज, एक टाइप से तुम्हारे न्यूरोएफ्रेंस चेंज होते हैं, तुम्हें प्लेजर मिलता है दोनों से, आर्टिस्टिक से भी और स्पोर्ट्स से भी। ठीक है, लेकिन हाँ, जब तुम कंपटीशन लेवल पे जाते हो, जब तुम थोड़ा एडवांस बनते हो, तब तुम्हें शायद स्लाइडली दोनों चीजों में पेन हो, क्योंकि अब तुम कंपीट कर रहे हो। अब तुम खुद के आनंद के लिए नहीं खेल रहे, अब तुम कंपीट कर रहे हो। ठीक है, बट तब भी तुम्हें इवन दो अच्छा लगता है और तुम चाहते हो ये करना। ठीक है, और अगर तुम जेन्युइनली करना चाहते हो, सक्सेस 1 साल में मिले, 10 साल में मिले, 20 साल में मिले या फिर ना मिले, यू शुड नेवर क्विट दीज थिंग्स। ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा भाई मैं क्विट नहीं करूंगा लेकिन पैसे कैसे कमाऊंगा, ब्रो पैसे तुम और कुछ करके कमा लो, जॉब करके कमा लो, भीख मांग के कमा लो, या फिर कुछ भी करो। अब मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, बिजनेस वगैरह कर लो अगर तुम्हारी बैकग्राउंड है, या फिर कोई जॉब पकड़ लो, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, कुछ भी कर लो। ठीक है, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या फिर जेन्युइनली आर्टिस्ट वे में, जैसे एक्टिंग वगैरह में तुम करना चाहते हो, तो मेरे भाई पार्ट टाइम वे में तुम कर सकते हो। तुम पैसे अलग से कमाओ ताकि तुम ये चीजें पे करके कर सको। ठीक है, तुम पे करके कहीं पर खेल सको किसी एकेडमी में, या फिर तुम पे करके कहीं थिएटर वगैरह में एक्टिंग कर सको। ठीक है, तुम्हें उस चीज से प्यार है ना कि उसके आउटकम से। एक्टिंग और आर्टिस्ट में दोनों में यही चीजें होती है। तो अगर ये तुम दोनों चीजें करना चाहते हो तो तुम्हें उस चीज से प्यार है, उस वर्किंग एलिमेंट से प्यार है, ना कि उसके आउटकम से। ठीक है, तो वो आउटकम का रिजल्ट तुम दिमाग में सोचो ही मत, इफ यू आर डूइंग दीज टू थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अंडरस्टैंड तुमने कर लिया। अब अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड आई वांट टू बी रिच बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। सिंपल, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो ब्रो, डू बिजनेस, नो मैटर व्हाट यू आर कंडीशन, व्हाट यू आर डू। मतलब हाँ, अगर एकदम फैमिली की सिचुएशन बेकार है तो पहले तुम जॉब वगैरह पकड़ो, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारा कैपिटल आएगा उससे तुम छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। वही तुम्हारी बेसिक नींव होगी अमीर बनने की। ठीक है, अब एक तो हो गया अमीर बनना कि मुझे बस बनना है, तो बिजनेस इज द नॉर्मल वन थिंग। आई वांट टू बीइंग रिच बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आई वांट टू बी रिच बाय डूइंग एक्टिंग। आई वांट टू बी रिच बाय डूइंग यूट्यूब। आई वांट टू बी रिच बाय डूइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, तो अगर तुम उस कॉन्टेक्स्ट में हो तो भी तुम चीजें नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर तुम्हारा मेन कॉन्टेक्स्ट बस अमीर बनना है तो मेरे भाई आर्टिस्टिक चीज छोड़ दो, क्योंकि उसमें क्या पता तुम्हें सक्सेस मिले ना मिले। मैंने जैसा कहा, आउटकम्स के लिए वो चीजें करते ही नहीं है। स्पोर्ट्स या फिर एक्टिंग आउटकम के लिए करते ही नहीं है। ठीक है, तो तुम छोड़ सकते हो। अगर तुम रिच बनने के लिए एक्टिंग या फिर स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मुझे ये चीज करनी है और मैं इसी चीज पर्टिकुलर चीज के थ्रू अमीर बनना चाहता हूं, तो तुम्हें लाइफ के एंड तक करना पड़ेगा और शायद फिर भी तुम ना बनो। ठीक है, तो वो कंडीशन हमेशा दिमाग में रखना। सिंपल सा अगर मैं एक रैंडम एग्जांपल दूं, तो बेसिकली एक कुकिंग चैनल है एंड वो 2 या 3 साल से डेली, मतलब ऑलमोस्ट डेली वीडियोस अपलोड करता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तुम एक जस्ट रैंडम एग्जांपल अपने दिमाग में सोच लेना, कोई भी इमेजिन कर लेना। ठीक है, तो काफी टाइम से अपलोड कर रही है वो वीडियो वगैरह। ठीक है, फीमेल है, मतलब काफी टाइम से वीडियो अपलोड कर रही है, प्रॉपर लाइटिंग सेटअप और हर चीज अच्छे से, काफी ठीक ठाक एडिटिंग भी। एंड लास्ट मंथ या फिर उससे 1-2 महीने पहले ही उसने यूट्यूब क्विट कर दिया क्योंकि व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे। एंड मैं समझ सकता हूँ 2-3 साल तक अगर यूट्यूब पे वीडियोस डेली ऑलमोस्ट डालने से व्यूज ना आए तो ब्रो मेंटल एनर्जी लग रही है, टाइम लग रहा है। ठीक है, और उस टाइम से शायद वो और कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, और लाइटिंग सेटअप और खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और डेली डिश बना है, तुम समझ रहे हो, मतलब डेली न्यू डिश बना रही है क्योंकि व्यूज आ जाए, और अलग अलग चीजें ट्राई कर रही है और फैमिली को भी टाइम देना होता है। ठीक है, आई थिंक सी इज 30 और 32, तो काफी सारी चीजें होती है। 2-3 साल बहुत इनफ टाइम होता है अगर जेन्युइनली कंसिस्टेंटली काम किया है और फिर भी व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं तो। अब यहाँ पर वही आर्टिस्टिक वाली चीज आ जाती है। कुकिंग भी एक सम टाइप ऑफ आर्टिस्टिक ही चीज है। इसमें भी एक सिंपल सा फैक्ट जो आ जाता है वो यही है कि अगर वो कुकिंग कर रही थी ताकि वो यूट्यूब से पैसे कमा सके या फिर यूट्यूबर बन सके और उसको एक निज मिल गई कुकिंग, इसलिए वो कुकिंग कर रही थी, तो वो क्विट कर सकती है, यूट्यूब पे कोई और निज स्टार्ट कर सकती है। या फिर वो यूट्यूबर ही नहीं बनना चाहती, यूट्यूब पे भी इसलिए आई थी ताकि अमीर बनना चाहती है, तो बिना यूट्यूब करे भी अमीर बना जा सकता है। बिजनेस वगैरह काफी सारी अलग अलग चीजें हैं उसके थ्रू कर सकती है। लेकिन अगर वो यूट्यूबर बनना चाहती है तो फर्स्ट यूट्यूब की लेयर क्लियर है। यूट्यूब पे तुम अलग कंटेंट डालो, अलग वीडियोस डालो, अलग जॉनर पकड़ो, ठीक है, यूट्यूबर बनो। लेकिन अगर तुम कुकिंग से प्यार करते हो, भाड़ में गया यूट्यूब, भाड़ में गए पैसे, या फिर चलो आने दो पैसे को भी, आने दो यूट्यूब को भी, लेकिन तुम कुकिंग से प्यार करते हो, तुम कुकिंग को समझना चाहते हो, उसमें तुम्हारी एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है, आर्टिस्टिक एक इमेजिनेशन है और वही तुम करना चाहते हो और यूट्यूब पे ही करना चाहते हो, उसी के थ्रू अमीर बनना चाहते हो। तुम्हारी दिमाग में क्लियर कि भाड़ में गया पैसा, अगर पैसा नहीं भी आएगा तो माँ चुदा है, मेरे को बस यही काम करते हुए
अमीर बनना है और एक अपॉर्चुनिटी स्कोप है, इवन तो बहुत ज्यादा टफ है, 0.1% है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी स्कोप है कि इस चीज के थ्रू बना जा सकता है। डू इट, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर छोड़ दिया तो 100% नहीं हुआ, सिंपल थिंग। और अगर छोड़ दिया तो मतलब अगर इसमें टाइम लग रहा है, एक ये भी भाई बहुत टाइम लगता है यूट्यूब में, 5 साल 6 साल 10 साल, और वो जनरली करना चाहता, अंदर से उसे पता है, फिर भी वो कह रहा है कि 5 साल 10 साल लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई 20 साल भी लग जाएगी ना, क्विट करने से बेटर ही है, क्योंकि अगर तू जेन्युइनली करना चाहता है ना तो क्विट करने से चीजें फास्ट तो होगी नहीं, वो 10 साल में वैसे भी होनी थी और वैसे भी होगी, तो 10 साल दे ही दे, क्या हो जाएगा, इतने करना तो है ही ना। और जब हो जाए तब देख लेना कि क्या मैं जेन्युइनली चाहता था, और अगर जेन्युइनली नहीं चाहता था तो हो जाना रिग्रेट में। टाइम कंटिन्यूज, नो वन स्टॉप फॉर यू मैन। सो इन सिंपल सेंस, अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटी। उस प्रायोरिटी के बेसिस पे तुम ये समझो कि तुम किस चीज को करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, और उस चीज का पैसे से कितना डायरेक्ट कोरिलेशन है, और क्या उस चीज का, पर्टिकुलर चीज का पैसे से ही कोरिलेशन है, या फिर बिना पैसे के भी मैं कर सकता हूं, या फिर उसी चीज से ही मुझे करोड़ों कमाने हैं, उसको भी समझना, उसी चीज को कैपिटलाइज करके करोड़ों कमाने हैं। बहुत सारी इसमें बातें आ जाएगी। लास्टली, सिंपली अंडरस्टैंड योर इनर इंस्टिंक्ट, सी योर इनर इंस्टिंक्ट, और लाइफ इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, सो अंडरस्टैंड क्वाइटली।